जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास नंबर 4 के साथ एक बार फिर आपके साथ में जुड़ चुका हूं। मैथ की आज की क्लास भी बहुत जानदार होने वाली है। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया है। आज हम कंप्लीट करेंगे इसमें वर्त को और अर्धवर्त को, वर्त और अर्धवर्त। मेंसुरेशन के इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से जो चीजें कवर करी है वो आयत, उसके बाद वर्ग, फिर वर्त के कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं और वर्त और अर्धवर्त के आज हम मिक्स क्वेश्चन लेंगे। कल हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज, समलंब, ये सभी चीजें हम कल कवर कर देंगे। कोशिश करूंगी कल की वीडियो में पूरा का पूरा 2D में कंप्लीट कर दूं। ठीक है भाई, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है। सबसे पहले मैं वर्त और अर्धवर्त के जो फॉर्मूलाज है वो बताऊंगा, क्योंकि वर्त के मैंने स्टार्टिंग में भी कुछ फॉर्मूले बता दिए थे। उनको दोबारा रिवीजन एक बार आप लोग कर लो। और अर्धवर्त के तो बिल्कुल नए फॉर्मूले हैं, वो आपको सीखने चाहिए। ठीक है, एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी अगर आप लोग कंटिन्यू क्लास हमारी लेते हो। देखिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वर्त के बारे में। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले वर्त की हम बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारा हो चुका है एक सर्किल, ठीक है, वर्त, जिसपे ये हमारा केंद्र है। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था कि यहां से यहां तक, परिधि तक, केंद्र से अगर हम कोई भी रेखा खींचते हैं और परिधि पे जाके उसे रोक देते हैं तो वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। वो उसकी क्या कहलाती है? त्रिज्या। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा समझ लो, सिर्फ दोनों के बारे में ही बताऊंगा सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन लगाऊंगा। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल क्लास ले सकते हो आप लोग। ठीक है, और अगर इसी रेखा को मैं आगे बढ़ा दो, दूसरी साइड परिधि से इसको मिला दो पूरी रेखा को, तो ये बन जाता है इसका व्यास, यानी कि आर ही ये हो जाएगी यहां से यहां तक। तो आर और आर, इसका मतलब अगर पूरी रेखा की मैं बात करूं यहां से आपको, तो पूरी रेखा हमारी हो जाती है व्यास। क्या हो जाती है? व्यास। व्यास को हम प्रेजेंट करते हैं डी से, और आर ये यानी कि डी हमारा हो जाता है 2r के इक्वल। डी हमारा क्या हो जाता है? 2r के इक्वल। बताइए यहां तक की चीजें बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी आपके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले अब बात करता हूं वर्त के अक्षेत्रफल की। ठीक है, फॉर्मूला हमारा रहेगा वर्त का अक्षेत्रफल, वर्त का अक्षेत्रफल, वर्त का अक्षेत्रफल। ठीक है, अक्षेत्रफल के बारे में, अक्षेत्रफल का मतलब ये जो अंदर का जो पूरा का पूरा हिस्सा है ना, इसके बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, तो पूरे के पूरे हिस्से की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी परिधि की बात कर लेते हैं। परिधि ही देखिए वर्त की होती है परिधि, और अन्य जो हमारा होता है जैसे चतुर्भुज हुआ, वर्ग हुआ, ठीक है, इन सब का परिमाप होता है। आयत हुआ, इन सब का परिमाप होता है। ठीक है, कहानी वही है कि अगर हम एक पॉइंट से चलते हैं और वापसी इसी पॉइंट पे हम वापसी इसके चारों ओर अगर हम घूम जाते हैं, उसी पॉइंट पर वापसी पहुंच जाते हैं, तो ये इसकी परिधि कहलाएगी, इसका परिमाप कहलाएगा। ठीक है भाई, और परिधि आपको पता है वर्त की क्या होती है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो पाई होता है हमारा, उसकी वैल्यू हम 22/7 रखेंगे, 22/7 रखेंगे। और आर हमारा क्या है? मैंने अभी बताया कि आर हमारी त्रिज्या हो जाएगी। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, पाई हमारा 22/7 लगेगा और आर हमारी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है, अब एक वर्त और बना रहा हूं और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको मुझे देनी है, वर्तखंड के बारे में और चाप के बारे में। ठीक है, मान लो कि ये वर्त का केंद्र है। ठीक है भाई, ये वर्त का एक केंद्र है। ये हमारी एक, हमने यहां से इसमें से खंड काट लिया। ठीक है, ये हमने इसमें से एक खंड काट लिया है। ये हमारा एक वर्त था। ठीक है, इसमें से हमने एक खंड काट के निकाल लिया। ये खंड इसमें से हमने काट लिया और इसको निकाल लिया। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। क्लियर है भाई? तो अगर आपसे वर्तखंड का अक्षेत्रफल पूछता है, मतलब कि ये वर्त है पूरा का पूरा, इसमें से हमने ये वर्तखंड यानी कि वर्त का एक पूरे का खंड निकाल लिया, हमने सिर्फ छोटा सा खंड निकाल लिया। और अगर आपसे ये पूछता है, ठीक है, तो वर्तखंड का अक्षेत्रफल अगर आपसे पूछता है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? वर्तखंड का अक्षेत्रफल अगर आपसे पूछता है तो फॉर्मूला रहेगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई आपको पता है
यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अक्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की जो वैल्यू रहेगी, ये जो जहां तक का हमने वर्तखंड काटा है तो ये हमारा एक चाप कहलाता है, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, चाप। तो अगर वो चाप की लंबाई आपसे पूछ लेता है कि यहां से यहां लग इस चाप की लंबाई क्या होगी, यानी कि वर्तखंड के चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की अगर लंबाई आपसे पूछता है तो भाई देखिए ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है पाई आर स्क्वायर थीटा पर 360, ये जो 2 है ना, ये बस स्टार्टिंग में ले लेंगे 2, बाकी सब सेम, पाई आर थीटा अपॉन 360। बताइए समझिए बात नहीं है, इन सभी का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और एक चीज और देखिए, पाई की वैल्यू जब हम इन क्वेश्चनों में ऊपर भी हम लेते हैं 22/7, तो यहां पर भी हम क्या लेंगे 22/7। पाई की वैल्यू क्या लेंगे 22/7, यहां भी क्या लेंगे पाई की वैल्यू 22/7, और थीटा वो दे के रखेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट आपने जल्दी से अगर लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, फिर अर्धवर्त पे चलते हैं। देखिए देखिए अर्धवर्त, अर्धवर्त, देखिए अर्धवर्त के बारे में सीखिए। सबसे पहले यहां पे एक अर्धवर्त बना दे रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला सीखने में आसानी होगी। अगर पूरे वर्त की बात करता तो ये पूरा वर्त होता जो अभी मैंने बात करी है, ये इसका सेंटर होगा, ठीक है। कोई बिंदु मानो या फिर ना मानो, ठीक है, समझ में आ जाएगी बात, इसलिए मैंने वो मान लिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसके क्षेत्रफल की मैं बात करता हूं, सबसे पहले इसके क्षेत्रफल की मैं बात करता हूं। आपने पढ़ा है पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पर ये आधे वर्त का है, उससे आधे वर्त का है, तो हम क्या कर देंगे, जब आधे वर्त का है तो हम क्या कर देंगे, इसको भी हम आधा कर देंगे, ठीक है। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या हो चुका है पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्लियर। अब परिमाप की बात कर लेते हैं। देखिए परिमाप यानी कि क्या होगा परिधि, ठीक है भाई, परिमाप ले लो, परिधि ले लो, ठीक है। तो ये हमारी परिधि, अब परिधि क्या होगी, एक पॉइंट से लेकर उसी पॉइंट पर वापसी आगे उसके चारों ओर घूमते हुए, तो वो उसकी परिधि होगी, ठीक है। अब देखो मान लो कि मैं यहां से चला और ऐसे 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 घूमता हुआ यहाँ पे आया, अब यहां तो नहीं जाने का नीचे, अब मैं इधर चलूंगा, अब मैं इधर चलूंगा। अब समझो कितना चला, देखो यहां से यहां तक अगर वो पूरा का पूरा चक्कर ले लेगा तो कितना चलेगा 2 पाई आर, वर्त में कितना चलेगा 2 पाई आर, परंतु वो चला यहां से लेकर यहां तक, यानी कि आधा, आधा अर्धवर्त है तो आधा चला, तो इसका मतलब हम भी इसका क्या कर देंगे आधा, यानी कि कितना चला वो पाई आर चला। वर्त पे कितना चला पाई आर, वर्त पे कितना चला पाई आर। लेकिन हम एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ते जहां पे वो ना चले, जब तक वो गोल ना घूम जाए, उसी बिंदु पर ना पहुंच जाए। तो जब यहां आ गया तब वो इसी बिंदु पर पहुंचने के लिए फिर इधर चलेगा, जब इधर चलेगा तो ये कितनी तय करेगा, ये आर तो ये और आर ये कितनी तय करेगा 2r। तो इसका मतलब जो इसकी परिधि हुई ना, जो इसका परिमाप हुआ ना अर्धवर्त का, तो वहां पे आप लोग फॉर्मूला प्रयोग करेंगे पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। सिर्फ ये 2 फॉर्मूले अर्धवर्त के प्रयोग करेंगे और जो 4 फॉर्मूले हमने वर्त के बताए हैं वो प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले इधर साइड में लिख दे रहा हूं। सबसे पहले वर्त के क्षेत्रफल क्या था हमारे पास पाई आर स्क्वायर, परिधि क्या रही हमारे पास 2 पाई आर, ठीक है। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या रहा, वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या रहा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और इसके बाद हमने एक पढ़ा था चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई में 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 ये रहने वाला है। और उसके बाद हम बात करते हैं अर्धवर्त की। अर्धवर्त के सिर्फ हमने 2 फॉर्मूले अभी आपसे लिखवाए हैं। क्षेत्रफल में आधा हो जाएगा, क्षेत्रफल में आधा हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और परिधि यानी कि परिमाप अभी आपने बताया आधे पर चलेगा तो पाई आर और प्लस फिर उसका व्यास हो पूरा का पूरा चलेगा, यानी कि 2r ये हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसके बारे में अब हम क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन आराम से बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके समझ में आने वाले हैं, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। सबसे पहला क्वेश्चन, किसी वर्त की त्रिज्या में, क्वेश्चन नंबर 1, किसी वर्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, किसी वर्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी
वर्त है कोई, सबसे पहले इसकी त्रिज्या कुछ थी, अब इसमें कर दी 1 सेंटीमीटर की वृद्धि, तो अब इसकी त्रिज्या हो गई है। बोलो समझिए बात यहां तक, ठीक है। वृद्धि करने पर इसके अक्षेत्रफल में पहले क्या क्षेत्रफल था, जब r थी त्रिज्या, आपको पता है वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। और अब इसका क्षेत्रफल कितना है, जब उसने वृद्धि कर दी r की जगह r+1 है, तो अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, r+1 का स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल ये है, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन में फिर आगे, वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यहां पे त्रिज्या जब r थी तब ये क्षेत्रफल है, जब त्रिज्या उसकी बढ़ गई तो क्षेत्रफल भी तो बढ़ गया होगा। तो ये कितना क्षेत्रफल बढ़ा, ये कह रहा कि ये 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया, तो ये तो बढ़ गया, ये कम है, तो बराबर रखने के लिए आप लोग इसमें वो 22 जोड़ दो। अब हम इसे इसके इक्वल रख सकते हैं, अब दोनों का क्षेत्रफल हमारा इक्वल, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वर्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, वर्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है। तो वर्त की प्रारंभिक त्रिज्या आप लोग देखो, वर्त की प्रारंभिक त्रिज्या हमने क्या माननी है, वर्त की प्रारंभिक त्रिज्या हमने माननी है r, ठीक है। तो आप लोग इसको सोल्व करिए यहां से। देखिए सबसे पहले हम ये पाई r स्क्वायर है, इसे उधर लेके जाओ, इधर बचेगा 22, ये पाई r+1 का होल स्क्वायर, ये जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई आ जाएगा दोनों में से कॉमन, पाई हमने ले लिया बाहर, इसका स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2r, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, पाई हमने बाहर ले लिया, तो r स्क्वायर माइनस का। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, ये r स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे 22, पाई की वैल्यू रख दो, आपको पता है 22/7 पाई की वैल्यू हो जाएगी, और ये कितना बचा 1 + 2r, 22 से 22 कैंसिल, यहां कितना बचा 1, 7 नीचे इक्वल में है और बटे में है, तो हमारा कितना हो जाएगा 7 की यहाँ पे मल्टीप्लाई, कितना है 7, 1 + 2r, 1 इधर आके माइनस, तो कितना बचा 6 बराबर 2r, 2 से 6 कैंसिल 3 बार, और r की वैल्यू कितनी आई, त्रिज्या कितनी आई 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आई 3 सेंटीमीटर। और इसमें स्टार्टिंग में वर्त की हमसे त्रिज्या ही पूछी थी, देखिए भाई वर्त की त्रिज्या r पूछी थी और r हमने निकाल ली है 3 सेंटीमीटर। बताइए यहां तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम अगर आई है तो बताइए, नहीं तो भाई हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सोल्व करा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की साइड चलते हैं, ये पूरा का पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए, एक वर्त के अक्षेत्रफल का मान, एक वर्त के अक्षेत्रफल का मान, वर्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो यदि r त्रिज्या है, ठीक है भाई। तो वर्त के अक्षेत्रफल का मान कह रहा है, ये होगा वर्त का क्षेत्रफल, वर्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के, परिधि कितनी है 2 पाई r, इसकी परिधि के 2 पाई r, उसी वर्त की बात कर रहा है जिसकी त्रिज्या यहाँ पे हमने r माननी है, ठीक है। तो यहां पर भी r ही आएगा 2 पाई r, इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, इसके परिधि के संख्यात्मक मान जितना इसका है ना उसका ये 7 गुना है, ये कितने गुना है 7 गुना, परंतु ये 7 गुना हम किसको करेंगे, इसको करेंगे, क्योंकि ये 7 गुना पहले से ही है, तो 7 गुना हम इसको कर देंगे और इसे हम इक्वल रख सकते हैं। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। मान लो कि यहां पर मैं 5 लिख दूं और यहां इधर मैं 35 लिख दूं, अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वर्त का क्षेत्रफल है ना ये इससे 7 गुना है, तो ये तो 7 गुना है ही भाई, 7 गुना में इधर करूंगा तभी तो बराबर रख सकता हूं, 35 बराबर 35। बताइए समझ आई बात यहां तक, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है भाई, वर्त की परिधि कितनी है, वर्त की परिधि हमें क्या निकालना है 2 पाई r, हमें क्या निकालना है परिधि निकालनी है भाई, हमें निकालनी है परिधि यानी कि 2 पाई r। अब देखिए 2 पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, परंतु हमारे पास r नहीं है, और हमें कहां से मिलेगी, ये जो पूरी समीकरण हमारे पास बन रही है ना, तो r यहीं से निकलेगी, r यहीं से निकलेगी, इसको सोल्व कर दो बस। देखिए पाई से पाई कैंसिल, कितना बचा r, गुणा में है सारे, एक r से एक r कैंसिल, एक r बचा यहां पे, यानी कि r इक्वल r बराबर 7 दूनी 14, तो r की वैल्यू मुझे कितनी मिली 14,
तो क्या मैं आर की वैल्यू यहां रख सकता हूं? बिल्कुल सर, ये आ गया 14। 7 से इसको कर दो कैंसिल 2 बार, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4 और 4 की मल्टीप्लाई आप लोग 22 में कराओगे तो आपके पास कितना जाएगा? 88। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर और मीटर होगा तो मीटर, आप लोग ऑप्शन देख लेना, ठीक है भाई। तो ये हमारी परिधि निकल के कितनी आई? 88 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ में आ चुकी है पूरी की पूरी चीज। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे ना होता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे ये क्वेश्चन आया था भर्ती यूपी पुलिस में, यही क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 2013 में, ठीक है। रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 है। दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 और वृत्त के व्यास क्या हो, मैंने बताया था कि व्यास को हम b से प्रेजेंट करते हैं और व्यास होता है हमारा 2r, ठीक है। तो कह रहा है कि दो वृत्तों के व्यास, एक को मान लू 2r1 और दूसरे के मान लू 2r2। कोई दिक्कत? ये पहले का व्यास होगा, ये दूसरे का व्यास होगा, ठीक है। 2r ही तो होना, तो जब 2 दे दिए तो एक 1 में ले लिया, 2 में ले लिया, ठीक है। दो वृत्तों के व्यासों का योग 35। योग का मतलब इन दोनों का जो योग है, जोड़ है, वो कितना है? 35। ये इक्वेशन नंबर हमें 1 मिल गई। आगे क्या कह रहा है? तथा इनकी परिधियों का अंतर 22। परिधि कितनी हो? 2 पाई आर, ठीक है। और हमने 1 में 2 में ली है तो 2 पाई R1 और 2 पाई R2 और इनका अंतर कहा है और अंतर कह रहा है कि 22 है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? छोटे वर्ग का अक्षेत्रफल कितना है? छोटे वर्ग का अक्षेत्रफल, अब एक बात समझिए, छोटे वर्ग का अक्षेत्रफल पूछ लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे R1 और R2 पता होनी चाहिए। अगर इसकी 5 आई है, इसकी 12 आई है, तो छोटा वर्ग कौन सा होगा? जिसकी त्रिज्या कम होगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर वाला, तो इसका ही अक्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें R1 और R2 चाहिए। R1 और R2 में हम पता करेंगे कि छोटी त्रिज्या किसकी है, वही छोटा वर्ग होगा, उसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी कि हमें पाई आर स्क्वायर निकालना है। और 1 में अगर 1 वाली की त्रिज्या छोटी तो पाई R1 स्क्वायर निकाल देंगे, और अगर 2 वाली त्रिज्या छोटी ही तो पाई R2 स्क्वायर निकाल देंगे। कोई दिक्कत? सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए दोनों समीकरण को। ये है दी हुई एक समीकरण, एक ही है। इसका जो पाई है ना, इस पाई को सबसे पहले हटा लो आप लोग, ठीक है। इस पाई की वैल्यू रखो हमें 2, 22/7। आपको पता है 22/7 पाई की वैल्यू होगी, गुना R2 बराबर कितना? 22। 22 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा और उस 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, बराबर का नीचे बचा 7। 7 की वहां पे सामने मल्टीप्लाई कर दो, एक बचा है, 7 ही कम 7, यानी कि इधर कितना है? 2R1 माइनस 2R2 बराबर कितना? 7। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गई सेकंड और ये थी हमारे पास फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है भाई। तो ये समीकरण इसके नीचे रखे सोल्व कर दो। 2R1 और प्लस में कितनी है? 2R2 बराबर कितना? 35। देखो भाई, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ठीक है। ये 2R1 दोनों प्लस के हैं तो 4R1 हो गए और बराबर 35 और 7 हो गए 42, ठीक है भाई। 2 से इसको कैंसिल करोगे 2 से कैंसिल करोगे इसको 21, तो R1 कितना आगा? 21/2। R1 कितना आगा? 21/2। अब R2 भी निकाल लो, क्योंकि R1 और R2 निकालोगे तभी तो छोटे बड़े की पता चलेगी बात, ठीक है। तो यहां से आप लोग R2 भी निकालो। ये R1 की वैल्यू आप लोग किसी भी समीकरण में रख दो, मान लो इसमें रख दो। R1 की वैल्यू कितनी रखेंगे? 21/2। 2 से 2 कैंसिल, 21 बचा, 21 उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो 35 में से 21 आप लोग घटाओगे, 35 में से 21 जाकर 14 बचेगा, तो 2R2 बराबर आगा 14। 2R2 बराबर कितना आगा? 14। 2 से ये 14 कैंसिल आ जाएगा 7, तो R2 कितना आया? 7। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि ये 7 बड़ा है या फिर ये 21/2? 21/2 का मतलब है 10.5, 10.5। तो आपको पता है कि 7 छोटा है, बस इसी का ही अक्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो R2 छोटा है हमारे पास, हम क्या निकाल लेंगे? पाई, अक्षेत्रफल निकालना है हमें पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि अक्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है। पाई R2 हमारे पास छोटा है तो 2 स्क्वायर निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, R2 7,
स्क्वायर है तो 2 बार, 7 से 7 कैंसिल, 22 के और 7 के आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे 154 आ जाएगी। 154 वर्ग सेंटीमीटर आपके पास आंसर आपका निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगर समझ में आ चुका है पूरा क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। वर्क के लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से करेंगे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। एक पहिए का व्यास, पहिया होता है हमारा गोल, ठीक है, उसका जो व्यास है और व्यास होता है हमारा 2r, आप सभी को पता है। ये दे दिया उसने 1.26 मीटर, 1.26 मीटर, ठीक है। r निकाल लो यहां से, 1.26 बटे क्या जाएगा 2। ये पॉइंट अगर आप लोग हटा दोगे तो नीचे लग जाएगा 100, ठीक है। 126 बटे 200 आप लोग लिख सकते हो, कटिंग भी करा सकते हो और आर की वैल्यू फिलहाल यही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे पूरा का पूरा क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। कैसे हमें कहीं पे क्वेश्चन सोल्व करना है और कहीं पे क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। जैसे 126 बटे 200 आगा, ठीक है, फिलहाल हमने यही छोड़ दिया, कटिंग नहीं करा रहे। अब देखिए क्या होगा आगे। 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। आपको पता है गोलाकार हमारे पास पहिया है, ठीक है, गोलाकार हमारे पास एक पहिया है, और अगर हम एक पॉइंट से जाकर इसी पॉइंट पे हम वापसी आ जाते हैं तो हमारा कितना चलता है 2 पाई आर। कितना चलता है 2 पाई आर। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं क्या कि एक चक्कर में कोई भी पहिया 2 पाई आर चलेगा। एक चक्कर में कोई भी पहिया 2 पाई आर चलेगा। यहां तक कोई दिक्कत है? देखिए उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसने कहा है कि ये पहिया 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछा है ना। हाँ, 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग एक चक्कर की निकाल लोगे ना, एक चक्कर की आपके पास दूरी आ गई, ठीक है, सीधी सीधी 500 से मल्टीप्लाई करा दोगे। 500 चक्कर में पूछ रहा है, सबसे पहले एक चक्कर का निकाल लो, ठीक है। एक चक्कर का कितना आ रहा है हमारे पास 2 पाई की वैल्यू आपको पता है 22 बटे 7, और देखो आर की वैल्यू कितनी है 126 बटे 200। फिलहाल भी आप लोग सोल्व ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, यही छोड़ दो। इसलिए छोड़ रहा हूं, देखिए ध्यान से। एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है पूरी, हमें एक चक्कर ही चाहिए, हमें चाहिए 500 चक्कर, ठीक है। तो 500 से इधर मल्टीप्लाई और 500 से हो जाएगी इस पूरे में 2 गुना 22 बटे 7, 126 बटे 200 और 500। मुझे लगता है कि यहां तक आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए कटिंग करा दूंगा सब तो, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। यहां तक 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 7 से इसको कराओ कैंसिल, 7 से 7 एकम 7, ठीक है। कितना बचा 5, 7 56, 18 और 22 बचा, 22 गुना 18। इसकी मल्टीप्लाई करके आप लोग मुझे बता देना कि सर इतने चक्कर हमारे आए हैं। सेल्फ कमेंट के माध्यम से इसका आंसर मुझे आप लोग दीजिए, और जिसका आंसर सही होगा उसका कमेंट भी लाइक किया जाएगा, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में अगर किसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता दिया करें, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आएगी निकल गए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या, ये क्वेश्चन इससे थोड़ा सा हटके है लेकिन समझना इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम उल्टा चलेगा ये लेके क्वेश्चन को। एक पहिए, गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 है। ये कोई पहिया है और इसकी जो त्रिज्या दी है ना उसने, यानी कि जो आर दी है, ये दी है उसने 0.25 मीटर। कितनी दी है 0.25 मीटर। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। यहाँ पे दूसरे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें उसने पूछा था 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि दूरी उसने पूछी थी। परंतु अब की बार 11 किलोमीटर में कितनी बार पहिया घूमेगा, अब की बार चक्कर उसने पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया। 11 किलोमीटर में हुआ है कितने चक्कर लगाएगा, कितनी बार घूमेगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से सोल्व करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले समझिए, उसने त्रिज्या दी है हमें 0.25 मीटर,
बस यही तो पता है। अगर अब देखो मुझे निकालना है कि 11 किलोमीटर में वह कितने चक्कर लगाएगा। सबसे पहले देख लो, 11 किलोमीटर की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले देख लो कि एक चक्कर में वह कितनी दूरी तय कर रहा है, फिर निकाल लेंगे 11 किलोमीटर का। तो पहले एक चक्कर में वह कितनी दूरी तय कर रहा है ये निकाल लो। और आपको पता है कि एक चक्कर का अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक चक्कर का निकालने के लिए हम निकालते हैं 2πr। क्या निकालते हैं? 2πr, एक चक्कर का। ठीक है, तो इसको सोल्व करो। 2 पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 रखते हैं हम, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.25 मीटर। ये पूरा का पूरा जब मीटर में दी है तो ये पूरा का पूरा मीटर में चल रहा है, ये पूरा का पूरा मीटर में चल रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि इतनी दूरी तय कर रहा है, इतने मीटर एक चक्कर में। ठीक है, तो इसके भी आप लोग मीटर बना लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होने का। 11 किलोमीटर है ना, 11 किलोमीटर है, जब मीटर में है पूरा का पूरा तो आप लोग इसके मीटर बना लो। ठीक है, सीधा सीधा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो 11 किलोमीटर में अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा मीटर बन जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो और 11 किलोमीटर में 11000 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हमें इतनी दूरी बराबर एक चक्कर, उल्टा लिख दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। उसने चक्कर पूछे है ना, उसने क्या पूछे है? चक्कर पूछे हैं। इसका मतलब ये है कि इतनी दूरी बराबर एक चक्कर है। 2 गुना 22/7 और गुना 0.25, इतने मीटर एक चक्कर, इतनी दूरी पर एक चक्कर। ठीक है, हमें इतनी दूरी नहीं चाहिए, हमें इतनी दूरी नहीं निकालनी, हमें निकालनी है 11000 मीटर। हमें इतने मीटर नहीं निकालना, हमें निकालना है 11000 मीटर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये जो बटे में है 7, ये चले जाएगा गुना में, 1 की 7 ही आएगा। ये जो इधर गुना में है ये चले जाएगा बटे में, 2 गुना 22 और गुना 0.25। और इधर क्या बचा? ये पूरा का पूरा उधर मैंने तो भगा दिया। ठीक है, तो इधर बचा खाली 1 मीटर। ये पूरा मीटर उधर बटे में चले गया। ठीक है, क्योंकि जो बटे में था वो तो गुना में जाना ही जाना था और ये चले गया बटे में, यानी कि मैंने यहां से 1 मीटर का निकाल लिया, तभी तो मैं 11000 मीटर का निकाल पाऊंगा। तो 1 मीटर बराबर इतने चक्कर, लेकिन मुझे निकालना है 11000 मीटर का, तो 11000 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 11000 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे को सोल्व कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहां से पॉइंट हटा दोगे, पॉइंट जैसे ही हटाओगे तो ऊपर आप लोग का क्या लग जाएगा 100। ठीक है, और 25 चौके 100। ठीक है, अब देखो 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे 2, और 2 से इस 22 को कैंसिल करेंगे 11, और 11 से ये पूरा कैंसिल, 11 1 आया और 3 जीरो के आगे, और 7 ये बचा है खाली। 7 का मल्टीप्लाई 1 से होगी तो सीधा सीधा तो 7000 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 7000 चक्कर। इतने चक्कर वो लगाएगा। 11000 किलोमीटर की अगर वो दूरी करेगा, सॉरी 11000 मीटर की जब वो दूरी तय करेगा तो 7000 चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पे कहां पहुंचना है? इनमें चक्कर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पहुंचना है भाई एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय कर रहा है। सबसे पहले एक चक्कर का निकाल लेंगे, क्वेश्चन अपने आप बनता चले जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 रुपए प्रति मीटर की दर से एक वर्ताकार प्लाट की बाड़ लगाने का खर्च 3300 रुपए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 6 ही है ना, 1 और 2 हो चुके हैं, 3 4 5 और ये 6 क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 15 रुपए प्रति मीटर, ये कह रहा है कि 1 मीटर पे 15 रुपए, 15 रुपए प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर पे 15 रुपए दर से एक वर्ताकार प्लाट, ये एक वर्ताकार प्लाट है। ठीक है, वर्ताकार प्लाट की बाड़ लगाने का खर्च, इसके चारों ओर बाड़ लगानी है, इसके चारों ओर क्या लगानी है भाई? बाड़ लगानी है। और इस लगाने का खर्च जो है टोटल वो 3300 रुपए आ चुका है। उसने कह रहा है कि 1 मीटर पे 15 रुपए लग रहे हैं, 1 मीटर पे 15 रुपए लग रहे हैं, और टोटल मैंने इस पर खर्च कर दिए 3300 रुपए।
जब टोटल रुपए का पता चलेगा मुझे, तो क्या कितने मीटर तार लगा ये निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखिए 15 रुपए में सीधी सीधी से डिवाइड करा दो या, ठीक है। जब 15 रुपए पे 1 मीटर है तो इस 3300 को 15 से भाग करा दो, टोटल कितने मीटर तार लगा ये निकल जाएगा। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी कि 220 मीटर तार हमारा इस पे लगा है। अगर मैं उस तार को इस एक पॉइंट से लेकर और यहां पे इसके चारों ओर लगा दूं तो ये हमारा 222 मीटर है। और आपको पता है जब एक पॉइंट से चलेगा और उसके चारों तरफ बाढ़ लगेगी, चारों तरफ वो घूम जाएगा, तो ये चलेगा 2πr। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 2πr बराबर ही 220 मीटर है? बिल्कुल सर लिख सकते हो कि 2πr बराबर एक चक्कर बराबर ही, एक चक्कर ही उसने लगाया है और 220 मीटर तार उसने लगा दिया। बताइए समझ में आई बात? यहां पर नहीं आई, ठीक है तक। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इस प्लॉट का फर्श 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ये कह रहा है कि अब इस प्लॉट के फर्श की बात आ गई इस वाले की। अब कह रहा है कि इस पे मुझे फर्श कराना है। क्या कराना है इस पे मुझे? फर्श। ये तो अक्षेत्रफल की बात आ चुकी, ठीक है। तो इसका अक्षेत्रफल की बात आ चुकी, यानी कि अक्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? पाई आर स्क्वायर। आप सभी को पता है अक्षेत्रफल की बात आ चुकी, ठीक है। इस पे कह रहा है कि मुझे फर्श कराना है और फर्श का जो खर्च है, फर्श का जो खर्च है वो 1 वर्ग मीटर का 100 रुपए है। 1 वर्ग मीटर का 100 रुपए। तो कह रहा है कि कितना खर्च इस पे आने वाला है, पक्का कराने का खर्च कितना होगा। देखिए ये पूरा प्लाट 1 वर्ग मीटर का तो होने का नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग यही देखोगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना। फिलहाल मुझे ये पता है कि इसके क्षेत्रफल का 1 वर्ग मीटर का खर्च 100 रुपए है। मान लो कि 1 वर्ग मीटर ये था थोड़ा सा हिस्सा, इसका खर्च 1 वर्ग मीटर का 100 रुपए आ रहा था। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल कितना है टोटल, सबसे पहले तो मैं टोटल निकाल लूंगा। टोटल क्षेत्रफल मान ले कि इसका 10 है, 10 वर्ग मीटर है, तो 1 वर्ग मीटर का खर्च 100 रुपए, 10 वर्ग मीटर का खर्च कितना? 1000 रुपए। कोई दिक्कत है? मतलब सबसे पहले आप लोग इसका क्या निकाल लोगे? क्षेत्रफल निकाल लोगे। और क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे चाहिए इसमें r, और r मुझे कहां से मिलेगी? यहां से मिलेगी r, क्योंकि 2πr बराबर 220 है। पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे 22/7 गुना r और बराबर 220। 22 से 22 कितना आया? 10। 2 से फिर कैंसिल हो रहा है, 10 5 बार 7 है बटे में, बटे की हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो r की वैल्यू जो त्रिज्या मुझे मिली वो कितनी मिली मुझे? 35। कितनी मिली? 35। अब इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल दो जिसकी त्रिज्या 35 है। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर करके। पाई की वैल्यू वही कितनी रखोगे? 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 35 गुना 35, 35 गुना 35। 7 से कट रहा है 5 बार, 7 पंजे 35, ठीक है नहीं, और 22 पंजे 110 और गुना 35। इतना क्षेत्रफल है टोटल, इतने वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। हाँ भाई बात सुनी ना, इतने वर्ग मीटर क्षेत्रफल है टोटल। 1 वर्ग मीटर का खर्च 100 रुपए है, तो इतने का खर्च कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधी सीधी सी, गुना 100, ठीक है भाई। 11 से मल्टीप्लाई कराओ सबसे पहले, तो 35 में 3 जीरो के आगे लग जाएगी, 1 2 3। 11 से कराओ, 11 पंजे 55, हंसी लगे 5, 11 के 33 और 5 38। 3,85,000 रुपए का खर्च इसमें आने वाला है पूरे का, अगर नीचे फर्श कराना है पूरे प्लॉट का। समझ में आया पूरा का पूरा क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और अगर ये क्वेश्चन भी समझ में आया तो जल्दी से, जितनी वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। करिए जल्दी से और स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हो चुका क्वेश्चन नंबर। अब चलते हैं हम 7। सभी जानते हो कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कराने से पहले सारे के सारे क्वेश्चन जितने मैंने अभी तक 6 कराए हैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, डीपली पढ़ा रहा हूं। मैं मानता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं, हमने कुछ क्वेश्चन कराए हैं अर्धवर्त, अर्धवर्त के फॉर्मूले लिखवाए थे, उसके ऊपर एक क्वेश्चन ले दे रहा हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले 7 क्वेश्चन। यदि किसी अर्धवर्त का परिमाप, देखिए अर्धवर्त की बात आई है, ये है अर्धवर्त, ठीक है। इसके ये हमारा हो गया इसका सेंटर, ठीक है। इसके परिमाप की बात आई है और परिमाप के ऊपर मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपके याद हो। इसका परिमाप कितना बैठेगा? अगर इसकी त्रिज्या में मान लो r है तो परिमाप होता है किसी भी अक्षेत्र, कोई भी अक्षेत्र हो, अगर मैं उसके एक बिंदु से लेकर
चारों तरफ घूम कर उसी बिंदु पर वापसी अगर हम रिटर्न पहुंच गए तो वो उसका परिमाप होगा। मान लो कि इस बिंदु से चले और यहां पे आ गए, अगर पूरा वर्त होता तो सीधा सीधा लिख दोगे आप लोग 2πr होगा सर, एक चक्कर, परंतु ये है आधा और यहां से यहां तक पूरा तो बैठता 2πr, जब यहां से यहां तक चले तो πr तो होगा ये, ठीक है। अब हमें उसी पॉइंट पे वापसी भी पहुंचना है, जहां से चले तभी तो परिमाप बैठेगा। अब यहां से उधर मुड़ जाएगा ऐसे, तो r तो चलेगा ये वो, ठीक, और फिर यहां से यहां भी पहुंचेगा, फिर r चलेगा ये, यानी कि यहाँ पे कुल दूरी वो कितनी तय करेगा, यहाँ पे कुल दूरी वो तय करेगा 2r, यानी कि जो इसका परिमाप हुआ ना अर्धवर्त का, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि अर्धवर्त का परिमाप πr + 2r, कोई दिक्कत। और इसी के बराबर उसने जो वैल्यू दी है वो दी है, एक सेकेंड भाई, 36 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 36 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या पूछा है उसने आगे क्वेश्चन में, आगे कहा है कि तो इसका अक्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका अक्षेत्रफल कितना होगा, मतलब अक्षेत्रफल का मतलब उसका अंदर का हिस्सा जो ये है ना, ये कितना होगा, अर्धवर्त का जो अक्षेत्रफल है ना ये कितना होगा, ठीक है। अब एक बात समझिए, इस एक क्वेश्चन के अंदर क्या, देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिए थे वर्त के बारे में, अक्षेत्रफल के बारे में, परिधि के बारे में भी। अब हम चल रहे हैं अर्धवर्त पे, इसके क्वेश्चन अभी नहीं आए वर्तखंड के और चाप के। अर्धवर्त के बारे में अब अक्षेत्रफल और परिधि की दो मैंने बात बताई थी, अक्षेत्रफल की भी बात आ गई इसमें और परिधि कितनी बैठेगी ये भी बात आ गई, दोनों चीज समझ में आनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए अब πr और + 2r बराबर उसने 36 दे दिया और कह रहा है कि इसका जो अक्षेत्रफल है वो कितना होगा अर्धवर्त का, पूरे वर्त का क्षेत्रफल πr² हो और अर्धवर्त का क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा पूरे का, πr²/2 निकालना है। क्या निकालना है? πr²/2। और ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? r, क्योंकि पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7, नीचे कितनी है 2 पहले से ही, r², बस r चाहिए, उसका स्क्वायर कर देंगे। r कहां से निकलेगी? यहां से निकलेगी, ठीक है। यहां से सोल्व कीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन, पाई की वैल्यू यहां पे पुट कीजिए 22/7, ठीक है। क्या r बाहर ले लो दोनों में से? बाहर लो, ठीक है, बाहर ले लो r, अंदर क्या बची? 2 बचा खाली, बराबर कितना? 36, ठीक है भाई। इसका लैसा लेंगे तो 7 ऊपर जाएगा, 7 दूनी 14, 22 और ऊपर आ जाएगा 14, 22 और 14 हो जाएगा 36, 36/7 आएगा, 36 से 36 कैंसिल, 1 बचेगा और 7 कम 7, तो r की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 7, r की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 7, ठीक है भाई। डायरेक्टली अगर ये क्वेश्चन यहां से भी आप लोग सोल्व नहीं कर पा रहे तो फिर एग्जाम में ना बैठना भाई बिल्कुल भी। 22/7 और +2 अगर ये सोल्व नहीं कर पा रहे हो ना, और यहां से आप लोग सोच रहे हो कि 7 कैसे आया है, तो फिर तो भाई एग्जाम में बैठना बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो यहाँ ये वाली चीज आपकी समझ में आ जानी चाहिए, r की वैल्यू हमें 7 मिल गई और यहाँ से r² का मतलब r की वैल्यू हमारे पास 7 आई है, तो 7 आप लोग यहाँ लिख दोगे 2 बार, 7 से 7 कैंसिल, 2 से हो रहा है 22 कैंसिल 11 बार और 11 × 7 = 77। कितने वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में हो तो मीटर और वर्ग सेंटीमीटर में बुझा है तो वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर हम यहाँ पे लगा देंगे, वही मात्रक लगाएंगे जो वैल्यू हमें पहले मिली थी। तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा? 77 वर्ग सेंटीमीटर। अगर इसी की जगह पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लेता तो तुरंत इसका दुगुना हो जाएगा, क्योंकि हमने आधा निकाला है 77 और इतने से नीचे होगा, तो 77 × 2 हो जाएगा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां तक के ये 7 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई जल्दी से, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई जल्दी से। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इन 2 फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत आसान है। समझ लो एक बात, मान लो कि ये कोई वर्त है, ठीक है भाई, इसकी वो त्रिज्या भी दे देगा आपको कि क्या त्रिज्या है, ठीक है। और यहां से मान लो कि वो ये कहेगा कि इस वर्त में से इतने डिग्री कोण पर इतनी त्रिज्या पर एक वर्त खंड काटा गया है, ठीक है, वर्त का एक खंड काटा गया है ये वाला, ठीक है, वर्त का एक खंड काटा गया है, तो इसका अक्षेत्रफल कितना है? इसका अक्षेत्रफल कितना है? तो आप लोग सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करोगे वर्तखंड का क्षेत्रफल का, πr² θ/360, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी लगेगी? जो भी वो त्रिज्या देगा वो लगेगी, और थीटा की वैल्यू जितने कोण का वो यहां से वर्तखंड काटेगा, 45 डिग्री 60 डिग्री का वर्तखंड काटा है हमने, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और बटे 360, इससे सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम अगर चाप की लंबाई पूछ ले, चाप का मतलब यहां से यहां तक की दूरी, अगर ये चाप की लंबाई आपसे पूछ ले तो आप लोग क्या करोगे? फॉर्मूला ये जो 2 है ना लगा r² पर, बस ये
उसके स्टार्टिंग में लेफ्ट में लिख दो, पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। चाप बराबर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अगर चाप की लंबाई पूछे तो 2 पाई वैल्यू सारी के सारी वही है जो देकर रखेगा, आप लोग सोल्व कर दोगे और वर्क और अर्धवर्क का ये पूरा का पूरा मैटर आपका सोल्व हो चुका है। ठीक है भाई, तो कल की जो वीडियो आने वाली है उसके बारे में भी आप लोग सुन लो। कल की जो वीडियो आएगी वो त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समलम और जो बचा है मैटर है वो सब कुछ मैं फिनिश कर दूंगा। यानी कि क्लास नंबर 5 मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 4 से 5 क्लास के अंदर पूरा का पूरा मेंसुरेशन, पूरा का पूरी एक्सीटोमेट्री 2D मैं खत्म कर दूंगा। तो कल हमारी क्लास नंबर 5 रहेगी और पूरा का पूरा मैटर आपका फिनिश हो जाएगा। इसके तुरंत बाद यानी कि परसों से आपकी क्लास रहेगी 3D की आयतन। ठीक है, और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से भी बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं पूरी तरीके से सोल्व आपको करा दूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।